हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सबक आमोज किस्सा। दुनिया की वाहिद कौम जो आसमानी अजाब से बच निकली, मगर कैसे? असल हकीकत देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें मछली वाले नबी के नाम से जाना जाता है, उनकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था जो अक्ल को हैरान कर देने वाला है। एक नबी जो अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अचानक एक ऐसी आजमाइश में मुब्तला हो गए जो दुनिया में किसी और के साथ ना हुई। वो समंदर की बेरहम लहरों में फेंक दिए गए और फिर एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये आजमाइश क्यों दी गई? वो मछली के पेट में कितने दिन तक जिंदा रहे, वहां क्या करते रहे, और सबसे बढ़कर वो मछली के पेट से बाहर कैसे निकले? दोस्तों, ये मुकम्मल किस्सा कुरान करीम में एक मुनफरिद अंदाज में बयान किया गया है, जो ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि इंतहाई सबक आमोज भी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरतुन निसा, सूरतुल इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम में मौजूद है। पहली 4 सूरतों में इन्हें यूनुस के नाम से पुकारा गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 860 से 784 क़बल मसीह के दरमियान बताया जाता है। आपके वालिद का नाम मती था और आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी एक इसराइली नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा, जो उस वक्त कुफर और शिर्क में मुब्तला थे। उस कौम का मरकजी शहर नैनवा था, जो उस वक्त एक अजीमुशान बस्ती थी। आज भी इसके वसी खंडरात दरियाए दजला के मशरकी किनारे पर मौजूद हैं, जो मूसल शहर के करीब वाक़या है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस आशूरी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, लेकिन वो अपनी सरकशी और जिद पर कायम रहे। उन्होंने आपकी बात को झुठलाया, अपने बुतों को छोड़ने से इनकार किया और दावत हक का मजाक उड़ाने लगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम ढाना भी शुरू कर दिया। इन्हें धमकियां दी और हर मुमकिन तरीके से इनकी तबलीग का रास्ता रोकने की कोशिश की। ये मुसलसल मुखालफत देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए। आपने उन्हें 3 दिन के अंदर अजाब आने की वईद सुनाई और दिल शिकस्ता होकर उनके लिए दुआ कर दी। जब तीसरा दिन करीब आया तो आप रात के अंधेरे में बस्ती से निकल गए, लेकिन उस वक्त आपको मालूम न था कि कौम की किस्मत में क्या लिखा जा चुका है। दिन के वक्त जब अजाब के आसार जाहिर होने लगे, आसमान पर स्याह बादल छा गए, जोरदार आंधियां चलने लगीं और लोगों को लगा कि अब तबाही यकीनी है, तब उनके दिल कांप उठे। वो घबरा कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने निकले ताकि उनसे माफी मांग सकें, मगर वो बस्ती में मौजूद न थे। यहाँ एक अहम नुक्ता ये था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ चुके थे। नबियों के लिए अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ होता है और उन्हें हर कदम उसी के अज़न के मुताबिक उठाना होता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यूं नाराज होकर बस्ती से निकल जाना दर हकीकत हिजरत तो थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर। यही वो लम्हा था जहाँ से उनके लिए एक बड़ी आजमाइश का आगाज होने वाला था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब की इब्तदाई निशानियां देखी तो उनके दिलों में खौफ पैदा हुआ। उन्होंने फौरन अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार किया, तौबा और इस्तिग़फ़ार की और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। अल्लाह की रहमत का उसूल यही है कि वो अपनी मखलूक पर बिला वजह अजाब नाजिल नहीं करता, बल्कि जब कोई कौम सरकशी में हद से गुजर जाती है और हर नसीहत को रद्द कर देती है, तब अजाब नाजिल किया जाता है। लेकिन नैनवा के लोगों ने अजाब नाजिल होने से पहले ही सच्ची तौबा कर ली और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाकर उन्हें माफ़ कर दिया। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो अपनी कौम की हट धर्मी और सरकशी से दिल बर्दाश्ता होकर नैनवा से निकल चुके थे, फिरात के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक मुसाफिरों से भरी कश्ती देखी जो रवानगी के लिए तैयार थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने दरियाए फिरात के पानियों पर सफर शुरू कर दिया। दिन भर सफर पुरसुकून रहा, लेकिन अचानक शाम के वक्त समंदर में तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और कश्ती डगमगाने लगी। मलाहों ने कश्ती को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसाफिरों ने अपना सामान समंदर में फेंक दिया ताकि वजन कम हो, मगर तूफान की शिद्दत कम ना हुई और कश्ती मुसलसल डूबने के करीब होती जा रही थी। अहले कश्ती का अकीदा था कि जब कश्ती इस तरह तूफान में फंस जाए तो इसका मतलब होता है इसमें कोई ऐसा शख्स सवार है जो अपने आका से भागा हुआ है, और जब तक वो कश्ती से न उतरे, कश्ती तूफान से नहीं बच सकती। ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। उन्होंने अहले कश्ती को मुखातिब करके फरमाया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसे इस कश्ती से उतरना चाहिए, क्योंकि मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़ कर आ गया हूँ। मुझे समंदर में डाल दो ताकि कश्ती और इसमें सवार बाकी तमाम लोग महफूज रह सकें।
लेकिन कश्ती में सवार मुसाफिर और मल्ला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नेकी, पारसाई और पाकीज़गी से वाकिफ थे। वो उन्हें समंदर में फेंकने पर आमादा न हुए। उन्होंने सोचा कि ये फैसला करने के लिए कुरानंदाजी की जाए ताकि किसी पर जुल्म ना हो। चुनाचा कश्ती में मौजूद लोगों के नामों की कुरानंदाजी की गई और हैरत अंगेज तौर पर कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला, मगर कश्ती वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इन्हें समंदर में डालना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नेक और सच्चे इंसान हैं। उन्होंने दोबारा कुरानंदाजी की, लेकिन फिर कुर्रा उन्हीं के नाम निकला। जब तीसरी मर्तबा भी कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला तो उन्हें यकीन हो गया ये अल्लाह की तरफ से एक फैसला है और वो कश्ती से उतरने पर राजी हो गए। ये लम्हा बहुत ही नाजुक था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही समंदर में कूदे, एक अजीमुल हब्सा मछली जो पहले ही अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर थी, फौरन उन्हें निगल गई और वो उसके पेट में चले गए। ये वो मुकाम था जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हुई और इनकी दुआ और अल्लाह पर यकीन का वो हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसे कुरान करीम में जिक्र किया गया है। दोस्तों, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से समंदर में कूदे तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें निगल ले, लेकिन ये भी फरमाया कि ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं, इनके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें निगल लिया, मगर वो उसके पेट में जिंदा रहे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को मछली के पेट में पाया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी कौम को छोड़ कर आ गए थे। इस नदामत के साथ उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ और इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया। वो 3 अंधेरों में घिर चुके थे, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर की गहराइयों का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। इन गुप्त अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा और एक ऐसी दुआ मांगी जो क़यामत तक हर हाजतमंद के लिए निजात का जरिया बन गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान मजीद में यूं बयान हुई है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। ये दुआ इतनी महबूब हुई कि अल्लाह ताला ने इसे कबूलियत की निशानी बना दिया। बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सच्चे दिल से ये दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुनेगा। इब्ने हातिम की रवायत में आता है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो उनकी आवाज़ आसमानों तक जा पहुंची। फरिश्ते हैरत में पड़ गए और कहने लगे, ये आवाज़ बहुत दूर दराज जगह से आ रही है, मगर हमें ये मानूस सी लग रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे बंदे यूनुस की पुकार है। फरिश्ते अर्ज करने लगे कि ऐ परवरदिगार, यही वो यूनुस है जो तेरी इबादत में हमेशा लगा रहता था, जिसकी नेकियां रोजाना तेरी बारगाह में कबूल होती थीं। ऐ अल्लाह, जिस तरह वो राहत के दिनों में तेरा फर्मा बरदार था, इसी तरह आज मुसीबत में भी इस पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे बगैर किसी नुकसान के उगल दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन जिंदा रहे। इस हवाले से बाज़ रवायात में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन, बाज़ में 7 दिन और बाज़ में 40 दिन मछली के पेट में रहे, जबकि कुछ रवायात में चंद घंटों का जिक्र मिलता है। इस दौरान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुसलसल अल्लाह ताला की हम्दो सना और इस्तग़फ़ार किया, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि उन्होंने अंधेरों में पुकारा, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये तस्बीह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। चुनाचा मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें साहिल पर उगल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मछली के पेट में रहने की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म बहुत नरम हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी परिंदे का नौमौलूद बच्चा जिसके जिस्म पर अभी पर न आए हों। वो नहायत कमजोर और नहीफ हो चुके थे और जमीन पर पड़ने के काबिल भी न थे। इनकी इस तवानाई के पेश नज़र अल्लाह ताला ने इनके लिए खास एहतमाम फरमाया और साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। ये दरख्त अल्लाह की रहमत और कुदरत की इलामत था, जो न सिर्फ इन्हें साया फराहम करता बल्कि उनके जिस्म की नरमी और कमजोरी को दूर करने के लिए भी एक जरिया था। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये दरख्त कद्दू का दरख्त था, क्योंकि कद्दू के पत्ते बड़े और घने होते हैं जो न सिर्फ धूप से बचाते हैं बल्कि इनमें ऐसी तासीर भी होती है कि कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं आते। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला तो अल्लाह ताला ने आप पर यक्तैन यानी कद्दू की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया, यक्तैन किसे कहते हैं? फरमाया कि कद्दू के पौधे को कहते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, हत्ता कि आपकी तवानाई लौट आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस बेल की जड़ में अल्लाह की तरफ से कीड़ा लग गया
और उसने जड़ को काट डाला। जब जड़ को काट डाला और बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुम इस बेल के सूखने पर कितना रंज का इजहार कर रहे हो, जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से जायद आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं और उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में क्या हमको कोई नागवारी नहीं होगी? और क्या हम इसके लिए इससे ज्यादा शफीक व मेहरबान नहीं हैं जितना कि तुझको इस बेल से प्यार है, जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ करके उनके दरमियान से निकल आए। दोस्तों, ये तंबीह दरअसल यूनुस अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिलाने के लिए की थी कि वो अपनी कौम को छोड़कर जल्दबाजी में निकल आए थे। हालांकि अल्लाह ताला की रहमत बंदों के लिए बहुत वसी है। अल्लाह की रहमत और शफकत ये है कि वो लोगों को तौबा और इस्लाह का मौका देता है और नबियों को भी सब्र और हिदायत का दर्स देता है। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती छोड़ने के बाद नैनवा के लोगों पर अचानक हकीकत आश्कार हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी थे और उनकी तंबीह कोई मामूली बात न थी। अब उन्हें एहसास होने लगा कि जो अजाब उनसे रोका जा रहा था वो किसी भी लम्हे उन पर नाजिल हो सकता है। ये सोचकर पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया। बादशाह से लेकर आम रियाया तक सबके दिल लरजने लगे और उन पर शदीद खौफदारी हो गया। हर शख्स घबराया हुआ था कि कहीं देर ना हो जाए और वो अल्लाह के गजब का शिकार ना हो जाएं। यही सोचकर सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने निकल पड़े ताकि उन्हें पाकर उनके हाथ पर ईमान ले आएं और अल्लाह से माफी की दुआ करें। लेकिन जब वो उन्हें ना पा सके तो शिद्दत नदामत के आलम में पूरा शहर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने लगा। हर शख्स रो रहा था, तौबा कर रहा था और अल्लाह से रहम की फरियाद कर रहा था। बिलाखिर बादशाह समेत पूरी बस्ती के लोग अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए हर तरह की बुराइयों से ताइब होकर अपने अहलो अयाल और हत्ता के मवेशियों को भी साथ लेकर शहर से बाहर निकल आए। वो खुले मैदान में जमा हो गए और रो रो कर अल्लाह से माफी तलब करने लगे। हर शख्स की जुबान पर यही दुआ थी कि ऐ हमारे रब, जो पैगाम यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे पास लेकर आए थे, हम उस पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। हमने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया है, बस तू हमें माफ फरमा दे और हम पर अपना रहम फरमा। ये इज्तिमाई तौबा और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने की वो कैफियत थी जो अल्लाह की रहमत को जोश में ले आई। उस कौम ने सच्चे दिल से रुजू किया था, इसलिए अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन पर आसमान से उतरने वाले अजाब को रोक दिया। वही लोग जो चंद दिन पहले तक नबी की तकजीब कर रहे थे, आज अपनी इस्लाह कर चुके थे और अल्लाह के अजाब से महफूज हो गए। बिलाखिर जब यूनुस अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहतयाब हो गए और दोबारा तंदुरुस्त होकर खड़े होने के काबिल हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा वापस जाने का हुक्म दिया। ये वही बस्ती थी जिसे वो मायूसी के आलम में छोड़ चुके थे, मगर अब अल्लाह का फैसला था कि वो दोबारा अपनी कौम के पास जाएं और उन्हें दीन हक की रहनुमाई फराहम करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और नैनवा वापस तशरीफ ले गए। जब नैनवा के लोगों ने उन्हें जिंदा और सेहतमंद देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वही लोग जो पहले उनकी नसीहतों को सुनने से इनकारी थे, आज उनकी वापसी पर वालिहाना अकीदत का इजहार कर रहे थे। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और मुकम्मल फरमाबरदारी के साथ उनकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बकिया जिंदगी नैनवा में ही बसर की और वही उनका इंतकाल हुआ। उनकी वफात के बाद भी उनके ईमान और तकवा के असरात नैनवा की बस्ती में बाकी रहे। ताहम वक्त गुजरने के साथ जब नैनवा तबाह हो गया तो उनकी कब्र भी नामालूम हो गई और आज किसी को दुरुस्त मालूम नहीं कि वो कहाँ दफन है, मगर उनका पैगाम, उनकी कुर्बानी और उनकी दास्तान आज भी जिंदा है, जो क़यामत तक लोगों को सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की रहमत पर यकीन का दर्स देती है। दोस्तों, दुनिया की तारीख में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिस पर अजाब का फैसला हो चुका था, मगर फिर भी अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। इसके बरक्स दीगर तमाम नाफरमान अक़वाम जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम लूत और फिरौन की कौम अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह के अजाब से ना बच सकी। इन तमाम अक़वाम को बार बार तंबीह की गई, मगर उन्होंने अपने अंबिया की दावत को झुटलाया, यहाँ तक कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हो गया और वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई। लेकिन नैनवा के लोगों ने जब अजाब की निशानियां देखी तो वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर गए, खालिस तौबा की, गिड़गिड़ाए और अल्लाह की रहमत के तलबगार बने।